नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। क्या भारतीय जनता पार्टी से बड़े हो गए हैं कैप्टन अभिमन्यु और समर्थक पदाधिकारी? जी हां, बहुत बड़ा सवाल हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन अभिमन्यु को राजनीतिक तौर पर एक बहुत बड़ी पहचान दी, आज हालात ये हो चली है कि उनके समर्थक पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण मीटिंगों से नदारद चल रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से अनुशासन में जिस पार्टी को सबसे अव्वल माना जाता है, जिस पार्टी में छोटे से लेकर के बड़े तक किसी नेता की यह हिमाकत नहीं होती कि वो अनुशासन तोड़ दे, और ऐसी पार्टी में एक नेता के खासम खास समर्थक पदाधिकारी लगातार कई मीटिंगों से महत्वपूर्ण मीटिंगों में ना आए, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और चर्चाएं यहां तक हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भी अनुशासन केवल एक दिखावा दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, कौन है इसका जिम्मेदार। वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, एक ऐसा शख्स जिसको राजनीतिक तौर पर एक बहुत बड़ी पहचान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भले ही समाज में उनका बहुत बड़ा नाम उस समय रहा हो, व्यापार में उनका बहुत बड़ा नाम रहा हो, व्यावसायिक तौर पर देश के चुनिंदा लोगों में उनकी गिनती होती हो, लेकिन उसके बावजूद राजनीतिक तौर पर जिस शख्स ने 3 बार चौधरी देवीलाल जैसे नेता को हराया, उन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने सन 2004 में पहली बार जिस शख्स को टिकट देने का काम बीजेपी ने किया, उनका नाम कैप्टन अभिमन्यु, और जो आगे चल करके हरियाणा प्रदेश की सरकार में सबसे पावरफुल मंत्री के तौर पर भी 5 साल तक जाने जाते रहे। कैप्टन अभिमन्यु एक ऐसा चेहरा जो 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री का मटेरियल जिनको समझा जा रहा था, जगह जगह उनके होर्डिंग पोस्टर्स लगे हुए थे, हर विधानसभा क्षेत्र से आवाज उठ रही थी कि कैप्टन अभिमन्यु को भी बीजेपी मुख्यमंत्री बना सकती है। यह अलग बात है कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और उनको वित्त मंत्री सहित बड़े भारी भरकम महकमों का मंत्री बनाया गया। 5 साल मंत्री रहे, खूब तूती बोली उनकी हरियाणा प्रदेश में। पार्टी के संगठन के तौर पर देखें तो राष्ट्रीय प्रवक्ता से लेकर के उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य का सह प्रभारी लगाया जाना, अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में शामिल है, उनके साथ कैप्टन अभिमन्यु ने काम किया हो संगठन में, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितने बड़े स्तर के नेता रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ एक दिन से, या यूं कहें कि जब से भारतीय जनता पार्टी ने सांगठनिक तौर पर
22 की बजाय 27 जिले बनाने का निर्णय किया, और जिसमें हांसी को हिसार से अलग करके एक जिला बनाया गया, जिसमें नारनौंद, बरवाड़ा और हांसी का इलाका शामिल किया गया, और उस हांसी नए जिले का जिला प्रधान अशोक सैनी को बनाया गया। उसके बाद से और अब तक जितनी जिला स्तर की मीटिंगें हुई हैं, जितनी भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में मीटिंग हुई है, जितनी मीटिंगों की अध्यक्षता जिला कार्यालय में जिला प्रधान के नाते अशोक सैनी ने की है, उन ज्यादातर मीटिंगों में कैप्टन अभिमन्यु तो नदारद रहे। कैप्टन अभिमन्यु के जो समर्थक पदाधिकारी हैं, कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं, किसी को मंडल की जिम्मेदारी है, कोई जिले की टीम में महत्वपूर्ण पद पर है, और कोई मोर्चों में महत्वपूर्ण अगवानी कर रहा है। उसके बावजूद ज्यादातर मीटिंगों में कैप्टन अभिमन्यु के समर्थक पदाधिकारी नदारद रहे। और भारतीय जनता पार्टी, जिसको अनुशासन में सबसे आगे माना जाता है, हमने अक्सर यह बात सुनी है कि कांग्रेस में तो नेता एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं, और जिसका परिणाम है लगातार 3 हार। लेकिन जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, हांसी जिले में चल रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हों, प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली हों, या पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, अगर वो अब भी नहीं जागा, तो इस इलाके में तो इस चीज का असर पड़ेगा। भविष्य में ये बात अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जब फैलेगी, तो वहां से भी एक दूसरे की टांग खिंचाई की खबरें शुरू हो जाएंगी। अशोक सैनी को जब से जिला प्रधान बनाया, जब से उन्होंने जिले की कार्यकारिणी घोषित की, उसके बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से अनेक कार्यक्रम होने की सूचनाएं आती रही। हाँ, जिला स्तर पर जो कार्यक्रम जिला कार्यालय में होता है, उसमें तो ये पदाधिकारी नदारद रहते हैं, कैप्टन अभिमन्यु साहब नहीं आते। लेकिन जब उनके मंडलों में कार्यक्रम देने की बात होती है, तो ये पदाधिकारी वहां अग्रणी भूमिका में जरूर दिखते हैं। इसका मतलब नारनौंद विधानसभा में कोई कार्यक्रम हो, तो उसमें कैप्टन अभिमन्यु के समर्थक पदाधिकारी आएंगे, दिखेंगे, मुख्य रोल में भी दिखेंगे। लेकिन अगर हांसी जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम हो, तो ये नदारद रहेंगे। बहुत सोचने का विषय है और बड़ा गंभीरता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोहर लाल खट्टर साहब ने एक बयान दिया कि 2029 में भी बीजेपी आएगी, 4थी बार आएगी। लेकिन जिस ढंग से हांसी जिले में यह सिस्टम चल रहा है, अशोक सैनी के जिला प्रधान बनाने के बाद, अशोक सैनी द्वारा कार्यकारिणी घोषित करने के बाद, इससे इस इलाके में तो बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ता दिख रहा है। जिस 2029 की जीत के लिए अब से पहले डींगे हाँकना शुरू कर दी है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने, क्या उनको दिख नहीं रहा कि एक जिले में भारतीय जनता पार्टी के ही पदाधिकारियों में आपस में समन्वय नहीं है, आपस में तालमेल नहीं है। कैप्टन अभिमन्यु एक बड़े नेता, उसके बावजूद वो संगठन की जो बारीकियां हैं, या तो उनको जानबूझ करके दूरी बनाए हुए हैं वो, या कोई अन्य बात है, तो वो कैप्टन साहब को खुल करके बतानी चाहिए। चर्चा ये है राजनीतिक गलियारों में कि जो जिला स्तर पर कार्यकारिणी बनी, उसमें कहीं ना कहीं अशोक सैनी ने कैप्टन अभिमन्यु के मन मुताबिक
विशेषकर नारनौंद विधानसभा से जिन लोगों को वो चाहते थे एडजस्टमेंट, वो उन्होंने नहीं की, जिसकी वजह से ये दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। बड़े लंबा समय हो गया है जब एक मंच पर कैप्टन अभिमन्यु और अशोक सैनी नहीं दिखे हैं। बहुत लंबा समय हो गया है और राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं हैं और मुझे भी इस बात का पता है कि एक वो समय था जब अशोक सैनी कैप्टन अभिमन्यु के नजदीकियों में शामिल थे। लेकिन अब ये दूरियां राजनीतिक तौर पर काफी बढ़ती दिख रही है। कब वो दिन आएगा जब सैनी और कैप्टन, यानी अशोक सैनी और कैप्टन अभिमन्यु एक मंच पर दिखेंगे? कब वो दिन आएगा जब कैप्टन अभिमन्यु के समर्थक पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय हांसी में कार्यक्रमों में जोर शोर से उपस्थित रहेंगे? आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें। क्या बीजेपी से बड़े हो गए हैं कैप्टन अभिमन्यु और उनके समर्थक पदाधिकारी? आप यह भी कमेंट जरूर करें कि सैनी और कैप्टन, यानी अशोक सैनी और कैप्टन अभिमन्यु कब एक मंच पर दिखाई देंगे? और आप दर्शक ये भी कमेंट करें कि जिस ढंग से हांसी में ये खेल चल रहा है, नूरा कुश्ती जो चल रही है, एक दूसरे की टांग खिंचाई जो चल रही है, इससे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? जरूर अपनी बेबाक राय रखें। कैप्टन अभिमन्यु के राजनीतिक भविष्य को आप किस तरह से देखते हैं, इस पर भी आप अपने विचार जरूर रखें। अशोक सैनी और जो हांसी के अन्य नेता हैं, उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर के आपकी क्या राय है? आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।